हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल उधारशाला। हमारा आज का टॉपिक है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल एक अमाउंट है जो कि हमें किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। इसीलिए क्योंकि वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो जल्दी वापस नहीं की जाएगी, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कैपिटल का मतलब यहाँ पर शेयर कैपिटल से है, क्योंकि हम कंपनी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल से कैपिटल का मतलब होता है चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल की। तो कैपिटल में सबसे पहले आती है ऑथराइज कैपिटल, जिसको नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। रजिस्टर्ड कैपिटल इसलिए क्योंकि यही कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कि आरओसी में या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमारी ऑथराइज्ड होती है। इसके अलावा जितनी भी कैपिटल ऑथराइज है, जितनी भी कैपिटल रजिस्टर्ड है, इससे ज़्यादा कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 1000 शेयर्स का, यानी कि कंपनी के पास 1000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 100 ईच। कंपनी की ये मैक्सिमम कैपिटल है, कंपनी 1000 शेयर से ज़्यादा इशू नहीं कर सकती है। आगे बात करते हैं इश्यूड कैपिटल। व्हाट इज इश्यूड कैपिटल? इश्यूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है जो कि टाइम टू टाइम कंपनी कैपिटल इशू करती रहती है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि कंपनी ने 600 शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच, यानी कि ये मैक्सिमम है कि कंपनी ने इशू किए हैं 600 शेयर्स, तो पब्लिक भी 600 शेयर्स ही अप्लाई कर सकती है। मतलब पब्लिक को सिर्फ 600 शेयर्स ही अलॉट होंगे, उससे ज़्यादा शेयर्स अलॉट नहीं होंगे। सपोज करते हैं कि पब्लिक ने इससे ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है, तब भी कंपनी सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 600 शेयर्स ही इशू कर पाएगी। बाकी की आपकी कैपिटल 40,000 की क्या हो गई? अनइश्यूड कैपिटल हो गई। नेक्स्ट है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इश्यूड कैपिटल का पार्ट है, यानी कि जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने कैपिटल इशू की थी, यानी कि कंपनी ने 60,000 कैपिटल मंगाई, बट कंपनी के पास सपोज करते हैं 500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन है, कंपनी ने 500 शेयर्स अलॉट कर दिए, तो वही जो अलॉटमेंट है वही क्या है? आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। बाकी के आपके 10,000 की कैपिटल क्या हो गई? अनसब्सक्राइब्ड हो गई, जिसके लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन नहीं भेजी। नेक्स्ट है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल? कंपनी कभी भी सारे रुपए एक साथ नहीं मंगाती है। कंपनी ने भले ही 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 इशू किए हैं, यानी कि कंपनी ने 500 शेयर्स अलॉट तो कर दिए, लेकिन वो शेयर होल्डर से सारे रुपए एक साथ नहीं मंगाएगी। तो सपोज करते हैं कि कंपनी ने 500 शेयर्स पर केवल और केवल 70 रुपये मंगाए हैं, अभी तक 30 रुपये नहीं मंगाए। जो उसने 70 रुपये मंगा लिए वो क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल है, और जो नहीं मंगाए 30 रुपये वो क्या है? उसकी अनकॉल्ड कैपिटल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेड अप कैपिटल। अब देखिए, कंपनी ने तो 70 रुपये मंगा लिए, बट जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर से जब पैसे मंगाए गए तो शेयर होल्डर उतने रुपए हों, यानी कि पॉसिबिलिटी ये है कि शेयर होल्डर्स पेमेंट ना करें। तो पेड अप कैपिटल में जैसे मैंने माना है कि 300 शेयर्स पर तो 70 रुपये कंपनी को पूरे पूरे मिल गए, बट 150 शेयर्स ऐसे थे जिन पर उसको सिर्फ 50 रुपये मिले, यानी कि 20 रुपये नहीं मिले। तो वो जो 20 रुपये नहीं मिले वो क्या है? कॉल्स इन एरियर्स है। एंड जो 50 शेयर्स थे उस पर उसको 80 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले। कंपनी ने 70 रुपये मंगाए थे और उसने कितने मिले? 80 रुपये मिले, यानी कि 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले। जो वो 10 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिले हैं वो क्या है? कॉल्स इन एडवांस है। और बाकी अनपेड कैपिटल का मतलब क्या होगा? वही कॉल्स इन एरियर, जो मैंने अभी आपको बताया 150 शेयर्स पर 20 रुपये नहीं मिले थे, तो वही 20 रुपये क्या है? अनपेड कैपिटल है। आगे एक आपने बात सुनी होगी कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व क्या है? कैपिटल रिजर्व आपका एक आउट ऑफ प्रॉफिट आपका रिजर्व है, क्योंकि ये अपोज टू रेवेन्यू रिजर्व होता है। कैपिटल रिजर्व इज नॉट ऑर्डिनरी अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एज डिविडेंड। इट कैन ऑल्सो यूटिलाइज फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। तो हम कैपिटल रिजर्व की बात बाद में करेंगे, फिलहाल हम पहले बात करते हैं रिजर्व कैपिटल की। रिजर्व कैपिटल क्या होती है? रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होती है, जो कंपनी कभी नहीं मंगाती। वो सिर्फ और सिर्फ वो रुपये बाइंडिंग अप पे मंगाएगी। सपोज करते हैं यहाँ पर कंपनी ने 30 रुपये नहीं मंगाए थे, तो कंपनी ने 10 रुपये इतना सोच कर रखा है कि वो 10 रुपये जो है बाइंडिंग अप के टाइम पर ही मंगाएगी। तो वो जो 10 रुपये वो कंपनी के बाइंडिंग अप के टाइम पर मंगाने वाली है, वही जो 10 रुपये हैं वो आपकी रिजर्व कैपिटल होती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।